नमस्कार। आज हम आए हुए हैं रायबरेली से 30 किलोमीटर दूर डलमऊ। स्क्रीन पर आप जो ये बड़ी सी पहाड़ी देख पा रहे हैं, ये कोई पहाड़ी नहीं है, ये है 700 साल पुराना किला। जी हाँ, इस किले का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ता है, यानी कि 700 साल से भी ज़्यादा पुराना इस किले का इतिहास है, जो कि इतिहास के पन्नों में दब करके गुमनामी के दौर पे जा चुका है। तो आज हम आपको इस किले को दिखाएँगे ऊपर से चल के, जो आप वो टॉप देख पा रहे होंगे, वहाँ से ले चल के आपको अब दिखाएँगे कि आज की तारीख पे ये कैसा किला है और क्या कुछ अवशेष इसमें बचे हुए हैं। क्योंकि लगभग-लगभग 700 साल इसको ज़्यादा हो चुके हैं, इसकी वजह से अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो मैं जैसा कि अपने चैनल पे इसी तरह की ऐतिहासिक चीज़ें दिखाता रहता हूँ, जो कि बहुत पुरानी होती हैं। तो आइए, आज आपको एक ऐसे ही किले से रूबरू करवाते हैं। ये किला गंगा जी के एकदम समीप तट पर बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गंगा नदी आई हुई है कानपुर तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में दोस्तों इसी गंगा नदी से जहाज़ों के ज़रिए व्यापार होता था। और आपको मैं ऊपर से दिखाऊँगा चल के, यहाँ पर आज चौरासी नाम से एक बाज़ार यहाँ पर विख्यात है, जो कि आज एक गाँव की शक्ल ले चुका है। वहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ व्यापार हुआ करता था। तो चलिए फिलहाल मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, किले के ऊपर। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाएँगे ऊपर से किले के नज़ारे कैसे होते हैं। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये सीधे किले की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इस रास्ते से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं वहाँ पर। शायद जंगल के से आप देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। ये रास्ता जो कि ऊपर की तरफ जाता है। बहुत ही ऊँचा रास्ता है ये। चढ़ते-चढ़ते हम लोग थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो चलिए चलते हैं, अपनी चढ़ाई को जारी रखते हैं। आ जाइए मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग ऊपर किले के आ चुके हैं। काफ़ी ऊँचा किला था, हम लोग थक चुके हैं काफ़ी। किले के ऊपर ये जो पीपल का पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये उसी समय का पेड़ है। लगभग इस पेड़ की उम्र भी 1000 साल के आसपास है। क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, तो जब मैं छोटा था तब से मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, ये पेड़ तब से इतना ही मोटा है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलेंगे किले के एकदम टॉप पर, वहाँ से आपको दिखाएँगे इसके बचे हुए अवशेष। तो आइए इस सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चढ़ के ऊपर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं किले के टॉप पर। ये देखिए, ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आता है वो किला। यहाँ पर लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं। और एक कमाल की चीज़ आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, जो सामने आप खिड़की देख पा रहे हैं, ये ये उस समय निगरानी के लिए इस्तेमाल होती रही होगी, क्योंकि यहाँ से पूरा गंगा नदी नज़र आती है। फिलहाल तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हो चुका है। ये देखिए अवशेष, ये एक खिड़की और इसके बगल में बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ से निगरानी का कार्य होता रहा होगा। किले की निगरानी जो होती है, वो यहीं से होती थी। ये देखिए, यहाँ से ये किला टूट चुका है। नीचे वो जंगल है, नीचे गंगा की नदी है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ये जो आप ये कुंड देख पा रहे हैं, यहाँ की मान्यता ये है कि जिन लोगों के गाय या भैंसें दूध नहीं देती हैं, वो अगर उस गाय भैंस का दूध लाकर इस कुंड में डालते हैं, तो उसको दूध में सुधार होता है, दूध देने लगती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ये कभी भरता नहीं है, बताते हैं लोग। ये देखिए भाइयों, ये किला यहाँ से टूट चुका है और लगभग जितना आप देख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा ही रहा होगा, लेकिन अब ये टूट करके नीचे सब गिर चुका है, खरझारों में, जंगलों में। ये टूट करके पूरा जंगलों में गिर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर खंडर है। अभी हम आपको लेके चलेंगे उसके टॉप पर, वहाँ पर ऊपर की ओर। वहाँ से आपको जो नज़ारे दिखाएँगे, वो काबिले तारीफ़ होंगे। ये देखिए, आज किस तारीख में कुछ ऐसा टॉप पर ही बचा हुआ है। उस समय जब 13वीं शताब्दी में, मुझे लगता है इस टॉप का इस्तेमाल निगरानी के लिए होता रहा होगा, क्योंकि इसमें जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, झरोखे बने हुए हैं, वो अपोज़िट डायरेक्शन में है, यानी कि उधर से नदी है, इसलिए उधर की तरफ ये निगरानी के लिए रहे होंगे। साइड से आपको और दिखा देते हैं। ये देखिए, एक खिड़की और बनी हुई है, तो इसका भी काम निगरानी का ही रहा होगा। ये देखिए,
यहाँ से गंगा नदी एकदम स्पष्ट नज़र आती है और जो मेरी हाइट आप यहाँ पर देख पा अगर होगी बताएँगे दिखाएँगे आपको, लगभग गर्दन तक मेरी हाइट है। यानी कि कोई अगर आक्रमण करता है, तो आपको तीर कमान जो होता है लगता नहीं है, आप केवल चेहरा से ही वहाँ तक फ़ोकस कर पाएँगे। ये देखिए। आइए लेकर के आपको ऊपर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग किले के एकदम टॉप पर आ चुके हैं। यहाँ से मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएँ, गंगा नदी कितनी दूर से आ रही हैं। थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाएँ कि ये गंगा नदी जो उधर से आ रही हैं, ये आ रही हैं उधर कानपुर उन्नाव होते हुए बक्सर पड़ती है, चंडिका देवी मंदिर, उसके बगल से आते हुए ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है और इस तरफ पड़ता है प्रयागराज। इधर है प्रयागराज, उसके बाद पड़ेगा आपका बनारस, फिर आगे बंगाल, बिहार की तरफ ये चली जाएँगी। तो ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है आज की तारीख में ये किला। और जब ये अपने समय पर आबाद हुआ करता था, ये किला वहाँ से स्टार्ट होता था। अगर आप देख पा रहे हैं जो पेड़ है फूल का वहाँ से था और आगे यहाँ तक था। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, अभी हम वहाँ पर नीचे थे, वहाँ पर जहाँ से आपको मैं नीचे दिखा था मैं वहाँ पर था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। और जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये पंप हाउस है। यहाँ से नहर निकाली गई है, ये देखिए। ये जो बालू पड़ी है नहर की खुदाई हुई है, अभी सफाई हुई है, नहर बहुत पुराना है। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब की बनी है। गंगा नदी से पानी यहाँ से खींचा जाता है, यहाँ से खींच करके पंप हाउस से इस तरफ नहर निकाली गई है जहाँ से लोग किसान खेतों के अपनी सिंचाई का काम करते हैं। तो आज एक किला जो कि राजा डलदेव का है, इसका इतिहास है 1402 से 1421 तक उन्होंने शासन किया था। उसके बाद जौनपुर का एक शासक था, सर्की नाम था उसका, उसने अटैक करके यहाँ पर राजा के ऊपर जो अटैक किया गया था, वो होली के दिन किया गया था। क्योंकि होली के दिन सभी लोग त्योहार मना रहे थे और उनकी तैयारी युद्ध की नहीं थी। अचानक से उन पर हमला होता है और उनकी प्रजा मारी जाती है। साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा राजा के बारे में। यहाँ के जो राजा डलदेव थे, उन्होंने 1402 से 1421 तक शासन किया। जब उन पर आक्रमण हुआ था होली के दिन, तो उनके भाई समेत उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूँ कि राजा इतने शौर्यवान थे, इतने ज़्यादा बहादुर थे कि वो युद्ध करते-करते यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर तक चले गए थे। एक गाँव आगे पड़ता है उस तरफ पखरौली, वहाँ पर जाकर के उनके प्राण शरीर में त्यागे थे। और वो भी जब युद्ध कर रहे थे तो उनका सर कट चुका था, लेकिन केवल धड़ उनका युद्ध कर रहा था। और दोस्तों, राजा साहब को पान खाने का शौक था, तो जब उन्होंने पान वाले से कहा कि मुझे पान दे दीजिए, तो उसने क्वेश्चन कर दिया कि आपका सर तो कट चुका, आप पान कैसे खाएँगे? तब जाकर कहीं राजा के प्राण निकल गए थे, क्योंकि तब उन्हें जाकर के पता चला कि उनका सर धड़ से अलग हो चुका है। तो ऐसे थे हमारे महान शौर्यवान पुराने राजा, राजा डलदेव जी, जिनका किला आज 700 सालों से ज़्यादा भी आज खंडहर के रूप में आबाद है। हिंदी के जो एक सूफ़ी कवि हुए थे जिनका नाम था मुल्ला दाऊद। उन्होंने भी यहाँ रुक करके डलमऊ में अपनी रचना की। चंद्रयान एक उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें डलमऊ का वर्णन किया गया। आधुनिक युग के एक कवि थे, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने डलमऊ में रह कर के काफ़ी रचनाएँ की। उनकी ससुराल भी यहीं डलमऊ में ही थी। पिछले ब्लॉग में मैंने उनको बारे में दिखाया भी था आपको। तो उन्होंने गंगा किनारे आगे पक्का घाट पड़ता है, मैं कहूँगा ज़ूम करके ज़रा सा दिखाने की कोशिश करें। जो मंदिर आप देख पा रहे होंगे, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वहीं बैठ कर के रचना किए थे और कई सारी रचनाओं उन्होंने डलमऊ किनारे रह कर के की और काफ़ी कुछ डलमऊ के बारे में उन्होंने लिखा भी। ठीक है, तो ये है डलमऊ किले का इतिहास। बाकी चलिए नीचे चलते हैं, कुछ और आपको वहाँ से दिखाएँगे। तो कुछ इस तरीके से आज की तारीख में नज़र आता है ये राजा दलदेव का किला, जिसका इतिहास 700 सालों से ज़्यादा भी पुराना है। आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो रास्ता यहाँ से हम ऊपर गए थे, ये है। कुछ पर्यटक आए हुए हैं घूमने के लिए। ये आगे गंगा नदी आप देख पा रहे होंगे। कितनी मजबूती रही होगी उस समय के निर्माण में, जो कि 700 सालों से ज़्यादा पुराना किला आज की तारीख पे खड़ा हुआ है। भले ही खंडर हो गया हो, जंगल आ गया हो उसपे, लेकिन आज है तो। आइए चलते हैं, अब नीचे से आपको थोड़ा-सा और दिखाते हैं। ये देखिए गंगा नदी का एक और नज़ारा, बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। और ये बना हुआ है ऊपर की तरफ किला। जंगल बहुत हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आपको उस समय का एक और सबूत दिखाते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं कुआँ, ये कुआँ भी उसी समय का बना हुआ है।
तो आइए नज़दीक से आपको दिखा देते हैं इस कुएँ को। तो भाइयों ये है उस समय का कुआँ, जो कि 700 साल पुराना है। आइए नज़दीक से दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये कुआँ पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। जिसको कहते हैं ना कूड़ा डाल के बंद कर दिया गया है। तो ये आज की तारीख पे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कुआँ उसी समय का। तो दोस्तों ये था डलमऊ के लिए कुछ बचे हुए अवशेष जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको और ब्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के आप बाकी ब्लॉग देख सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल बेस इसी पर है कि मैं आपको हिस्टोरिकल और जो हमारे धार्मिक चीज़ें हैं वो अपने चैनल पे आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।